हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, मॉर्निंग का टाइम है। सबसे पहले बेटा मेरा बहुत जल्दी जाता है, तो उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, लंच बना रही हूँ, टिफ़िन बना रही हूँ। और टिफ़िन में उसको सब्जियाँ ले जाना बिल्कुल नहीं पसंद है। इस टाइम तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो थोड़ा सा बस खा के ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले उसको ब्रेकफास्ट करवा दूँगी और उसे कॉलेज के लिए देर हो रही है, तो फटाफट से मैंने पराठे बना दिए हैं, तो दही पराठे खाकर वो निकल जाएगा। उसके बाद मैं आज थोड़ी सी होली की सफाई करूँगी। इस बार तो मेरे मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मेरे साथ। इस वजह से बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। फिर भी अब त्यौहार है, साल भर का त्यौहार है, तो थोड़ा बहुत हाथ लगाते ही चलूँगी, क्योंकि अभी तक आप लोग जानते ही हैं कि मुझे हॉस्पिटल्स के ही चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और अभी भी मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है उसको भी दिखाने जाना पड़े। तो फ़िलहाल तो आज मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अपने बेडरूम की सफाई भी करूँगी। बहुत दिन हो गए मैंने उसकी डीप क्लीनिंग नहीं की है। वैसे हर साल तो मैं सब चीज़ें मतलब जो सामान मैंने रख रखा है उसको सब खिसका के और तब साफ़ सफाई करती थी। और इस टाइम तो ऐसा हुआ है कि बेटे के एग्ज़ाम भी इसी टाइम पर आ गए हैं, और मेरे साथ मतलब ये हॉस्पिटल वाला चक्कर भी लगा हुआ है, और काम भी मतलब अकेले में बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है काम का, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। तो किचन के मामले में तो मैं डेली थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते ही चलती हूँ, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मुझे क्लीनिंग नहीं करनी है। बाकी सफाई का क्या है, जितना आप करोगे उतना ही ज़्यादा आपको दिखाई देती है। और मैंने ये देखा है कि जिन लोगों के यहाँ साफ़ सफाई नहीं होती है, अच्छे से क्लीनिंग नहीं की जाती है, कि बस बना लो, खा लो और आगे आगे जो दिखे वही साफ़ कर लो, तो उन लोगों के यहाँ कुछ गंदा भी नहीं दिखता है। और जब हम बारीकी से साफ़ सफाई करते हैं तो फिर हमको हर जगह घर में गंदगी ही दिखती है। फ़िलहाल इस बार अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ तो मेरा घर गंदा ही रहेगा त्यौहार पर। तो गंदे का मतलब है कि बहुत ज़्यादा, जैसे हर साल मैं अच्छे से क्लीनिंग करती थी, वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि मुझे भी मतलब अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और जब अकेले में वर्कलोड हो जाता है तो काम हमें कब खलता है, जब हमारा शरीर काम नहीं करता है, जब हमें खुद तकलीफ़ होती है और उसके बाद हमारे पास वर्कलोड बहुत होता है। और जिस दिन मुझे हॉस्पिटल जाना होता है उस दिन तो मेरा सारा काम ही रुक जाता है। तो यहाँ पर देखिए, बेडशीट वगैरह हटाकर मैं अच्छे से बेडशीट को बिछा दूँगी, और बेड के चारों तरफ से क्योंकि बॉक्स वाले जो बेड होते हैं, इनके नीचे सफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसके चारों तरफ से मैं झाड़ू को अंदर डालकर साफ़ सफाई कर लूँगी। और साथ ही साथ जितने जो जैसे वॉल पे धूल मिट्टी होती है उसको भी झाड़ लूँगी, और जितने मैंने DIY लगा रखे हैं उनको भी साफ़ करने हैं। और मैंने कई DIY पहले बना कर रख रखे हैं, पर मुझे फुर्सत नहीं है कि मैं थोड़ा सा अपना रूम का डेकोरेशन चेंज कर दूँ। तो फ़िलहाल तो जो लगे हैं बस उन्हीं को साफ़ सफाई कर लूँ, वही ठीक है। और अब इस बार तो आप लोग देख ही रहे होंगे, काफ़ी टाइम बाद मैंने इस तरह की सफाई की है। वैसे तो मैं हर हफ्ते जब भी बेडशीट चेंज करती थी तब पूरे अच्छे से क्लीनिंग कर लेती थी, तो मुझे स्पेशल सफाई नहीं करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। थोड़ा थोड़ा हम हाथ लगाते चलें हर जगह, तो फिर हमें स्पेशल अलग से साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ती है। पर इस बार तो मेरा सब काम उल्टा पुल्टा हो गया है। अभी तो मुझे डर लग रहा है कि जैसे जो त्यौहार पर गुझिया वगैरह बनाते हैं तो अकेले में काफ़ी दिक्कत होगी, पर मैंने ये सोच रखा है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाती चलूँगी। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं पूरे चारों तरफ से जो वॉल पे जाले वगैरह होते हैं, धूल मिट्टी होती है, उसको सबको झाड़ दूँगी। और ड्रेसिंग के पीछे काफ़ी स्पेस है तो उसको भी साफ़ कर दूँगी। और मेरी कई चीज़ें जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं बाम वगैरह रखती हूँ, क्लेचर वगैरह रखती हूँ। तो जैसे कभी कभी रात में दर्द होता है सर्वर में, तो उसको लगा लेती हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में अगर मैं रखना भूल गई
तो घर में छोटा बच्चा है वो इधर उधर कर देता है। अब देखिए मैंने ड्रेसिंग थोड़ा सा खिसकाने की कोशिश की है। वैसे तो अकेले नहीं बनता है, बहुत बड़ी है ड्रेसिंग मेरी, पर थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी। और उसके पीछे मुझे कुछ सामान दिखे थे जिन्हें मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी। तो इसके पीछे देखते हैं भी क्या क्या निकलता है। फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा आगे खिसका कर इसके पीछे साफ़ सफाई की है और किनारे किनारे सब साफ़ सफाई की है। कोशिश कर रही हूँ कि अकेले ही मैनेज कर लूँ। और अपनी तरफ से तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि ड्रेसिंग को मैं अकेले ही काफ़ी आगे ले आऊँ, क्योंकि अगल बगल स्पेस नहीं है, इस वजह से निकालना मुश्किल हुआ। तो मैं बस करीब 8-10 इंच ही इसको आगे खींच पाई और ये लुढ़कने लगी थी, तो इस वजह से मैंने इसे छोड़ दिया है। और इसके पीछे से ही झाड़ू डालकर अगल बगल से सब जो कूड़ा था और जो सामान मेरे भांजे में डाल दिया था वो सब निकाल लिया है। तो मैंने इसके पीछे थोड़ा सा घुस के अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी झाड़ू लगाकर। और अभी दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान डाल रखा था। यहाँ इसके पीछे से मेरे 1-2 क्लेचर निकले हैं। और जैसे मेरे सर में दर्द हुआ या जुकाम वगैरह हो जाता है तो मैं बाम अपने पास रखती हूँ, तो उसी को अगर मैं पिलो विलो के पास रख लेती हूँ तो मामी ये क्या है ये क्या है करके वो बस खेल रहे हैं। कितना भी कहो बच्चों को कि रख दो, नहीं समझते हैं, तो बस डाल दिया है। तो वो भी मुझे मिल गया है, मैं कई दिनों से परेशान थी। तो ये देखिए ये सब चीज़ें मिली हैं। और अगर शायद मैं पूरा निकाल के साफ़ कर लेती ड्रेसिंग को तो और अच्छे से मतलब जो भी चीज़ें मेरी खोई थी वो भी मिल जाती और अच्छे से क्लीनिंग हो जाती। पर अब ना बेटा है ना हस्बैंड है, इस टाइम पे कोई नहीं है। हस्बैंड तो हैं पर ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, बाहर हैं, तो वो भी हेल्प नहीं करेंगे। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तो बस छुट्टी वाले दिन ही करते हैं। ऑफिस वाले दिन उनको बिल्कुल भी मतलब वो अपने काम से ही नहीं फ्री होते हैं, अपने ही काम में रहते हैं। और यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग वगैरह के नीचे से सब कूड़ा उड़ा निकाल लिया है और अब अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद अभी बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी।
लिया है दूध? हाँ, फ्रिज में रखा अभी। मेरे लिए तो सफाई का मतलब एक एक चीज़ों को सफाई करने से है। खाली हम अगर बेडशीट चेंज कर देते हैं और सिर्फ झाड़ू पोछा कर लेते हैं तो मैं उसे सफाई नहीं मानती हूँ। अगर हम बहुत सारा टाइम नहीं दे सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते चले हर चीज़ में, तो हमारी सभी चीज़ें साफ़ सुथरी बनी रहती हैं और हमें इतना ज़्यादा थकान भी नहीं लगती है, ज़्यादा हमें टाइम भी नहीं देना पड़ता है। तो बस इसके लिए चाहिए कि जब हम काम कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई या थोड़ा थोड़ा हाथ हर जगह लगाते रहेंगे ना, तो उससे धूल मिट्टी इकट्ठा नहीं होती है, कोई चीज़ ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। अब आप लोग कैसे करते हैं तो आप बताइएगा। फ़िलहाल तो मेरा बेड बिल्कुल सेट हो गया है और झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगा दिया है। अब आ गई हूँ किचन में फिर से, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी बना दो, तो मैक्रोनी मैंने बॉईल करने के लिए रख दी और गैस बंद कर दी थी, मतलब उबालने के बाद। उसके बाद चली गई हूँ मम्मी जी को दवाई देने। तो मेडिसिन देने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि उनको हार्ट की अलग देनी होती है, फिर पैर से रिलेटेड अलग देनी होती है, तो सब में 5-10 मिनट का गैप करके देना होता है। तो इसी वजह से मैं गैस बंद करके गई थी, पर पानी से नहीं निकाला था मैंने। तो वो इतनी ज़्यादा गल गई है कि अब देखिए इसको बनाते नहीं बनेगा, पर अब बनाना तो पड़ेगा वरना इतनी सारी फेंकी जाएगी। और देखिए दाल का भी वही हाल हो गया है। जब हम एक साथ 2-3 काम करते हैं तो इस तरह के मतलब गलतियां होती ही रहती हैं। और मेरे यहाँ तो ऊपर नीचे वाला सिस्टम है, तो इस वजह से और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फ़िलहाल मैं बना रही हूँ, देखिए टेस्ट में कैसा बनता है। वैसे काफ़ी मतलब जो खड़े खड़े पीस होते हैं वही अच्छे लगते हैं। अभी ये ज़्यादा गल गई है तो अब देखिए टेस्ट में कैसी लगती है। वैसे देखने में तो बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि एक टुकड़े के कई टुकड़े हो गए हैं। तो मतलब सारे नहीं हुए हैं, पर नीचे वाली बहुत ज़्यादा गल गई है। और अब टेस्ट में खाने वाला ही बताएगा कैसी बनी है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि अगर हम नीचे पहुंच गए हैं कुछ करने के लिए तो फिर यहाँ पर मतलब सब छूट जाता है, और अगर यहाँ कर रहे हैं तो फिर नीचे मम्मी को मेडिसिन वगैरह देने में लेट हो जाता है, क्योंकि 3-3 चीज़ों की दवाइयाँ उनकी चल रही हैं। तो थोड़ा 5-5 10-10 मिनट के गैप में देनी पड़ती हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। उनकी जो भी आँख का ऑपरेशन कराया है उसकी मेडिसिन अलग चलती है, पैर में जो फोड़ा हो गया है उसकी मेडिसिन अलग चलती है, और हार्ट की दवाइयाँ तो चलती ही है। तो जब जैसे मॉर्निंग के टाइम में सारी दवाइयाँ भी हैं, मतलब सबसे थोड़ा थोड़ा देना होता है, तो 5-5 10-10 मिनट के गैप में देनी होती है। दवाइयाँ खा के तो उनका भी बहुत सारा जी उबा है, बस उनको खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे देखिए मतलब आँख की दवा तो ख़त्म ही होने वाली है, ज़्यादा दिन नहीं, 15 दिन ही चलती है। तो और पैर भी अगर आराम हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, तो फिर थोड़ा सा उनका खाना वाना भी चलने लगेगा। तो ये ऊपर नीचे के चक्कर में देखिए मेरी मैक्रोनी बिल्कुल सत्यानाश हो गई है। पर अब क्या किया जाए, अब खानी तो पड़ेगी ही। तो अब अच्छी बुरी जैसी भी बनी है बन तो गई ही है। और देखिए बेटा तो अभी कॉलेज गया है, नहीं अगर वो देख लेता तो वो तो साफ मना कर देता कि मैं तो नहीं खाऊंगा, इस तरह की मैक्रोनी बनाई है। तो बस दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।